एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गेट गोल में स्वागत है। हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कारक को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, यानी क्रिया को पूरी तरह करने के लिए किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। आइए देखते हैं कारक की परिभाषा को। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा। इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि राम कर्ता है यानी सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। रावण ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा, और बाण साधन है जिसके द्वारा रावण को मारा जा रहा। अब जानते हैं विभक्ति या परसर्ग क्या है। गाइस, कारक चिन्हों को ही विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। आप जानते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ ने को से विभक्ति या परसर्ग है। जैसा कि आप जानते हैं कारक का अर्थ क्रिया के साथ किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध है कि विभक्ति का मतलब होता है रूप परिवर्तन। इसलिए कारक विभक्ति प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का रूप बदलता है ताकि वह वाक्य में अपने सही अर्थ को प्रकट कर सके। यानी कि कारक विभक्ति का यूज करके वाक्य को परिवर्तित किया जाता है ताकि वाक्य अर्थपूर्ण हो। आइए देखते हैं कारक और उनकी विभक्तियाँ। तो यूँ कहिए कि कारक विभक्ति या कारक के भेद या परसर्ग 8 हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक ने चिन्ह है। द्वितीय कर्म को चिन्ह है। तृतीय करण से या के द्वारा। चतुर्थी संप्रदान को के लिए। पंचमी आपादान से। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि करण का चिन्ह भी से है और आपादान का भी चिन्ह से है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। करण साधन के लिए यूज किया जाता है जबकि आपादान अलगाव, तुलना, डर आदि के लिए यूज किया जाता है। इनको और डिटेल से आगे समझेंगे। षष्ठी संबंध का, के, की, रारे, री, नाने, नी। सप्तमी अधिकरण में, पर। संबोधन ए, हे, ओ, अजी। आइए जानते हैं कारकों की पहचान कैसे करें। पहला कर्ता कारक। उदाहरण राम खाता है, तो कर्ता कारक क्रिया को संपन्न करता है। कर्ता कारक मीन सब्जेक्ट, काम को करने वाला। खाता कौन है? राम। दूसरा कर्म कारक। राम पानी पीता है। यहाँ कर्म यानी ऑब्जेक्ट क्या है? पानी, यानी क्रिया से प्रभावित होने वाला कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तीसरा करण। राम कलम से लिखता है। करण कारक कलम से। क्रिया का साधन। राम बस से जाता है, राम कलम से लिखता है। साधन के रूप में करण कारक का प्रयोग होता है। चौथा संप्रदान कारक। राम मुझे पुस्तक देता है। मुझे संप्रदान कारक है यहाँ। जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न कराई जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अगला आपादान कारक। राम दिल्ली से आता है। आपादान कारक है यहाँ दिल्ली से। अलगाव, तुलना, भिन्नता, आरंभ, डर, सीखने आदि के सेंस में आपादान कारक से चिन्ह का यूज करते हैं। नेक्स्ट संबंध कारक। राम दोस्त के साथ जाता है। दोस्त के साथ संबंध कारक है यहाँ। दो पदों के बीच संबंध बताता है। नेक्स्ट अधिकरण कारक। उदाहरण राम घर में है। घर में अधिकरण कारक है। क्रिया का आधार होता है वह अधिकरण होता है। स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराने वाले शब्द अधिकरण कारक है। संबोधन। किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए, जैसे अरे, सुनते हो, अजी आदि। कारक के 8 भेदों को विस्तार से समझेंगे। पहला कर्ता कारक, जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट जो काम को करता हो। जैसे राम ने पत्र लिखा, मोहन ने काम किया। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, एक परसर्ग सहित और दूसरा परसर्ग रहित। यानी
कुछ वाक्यों में कर्ता कारक के चिन्ह नहीं रहेंगे, कुछ वाक्यों में रहेंगे। उपसर्ग सहित का एक एग्जाम्पल है, राम ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ ने चिन्ह कर्ता कारक का है। जबकि दूसरा एग्जाम्पल राम गया, इसमें परसर्ग रहित है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है। भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है और वर्तमान और भविष्य में परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, बालक लिखता है, रमेश घर जाएगा। दूसरा कर्म कारक ऑब्जेक्ट, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ मारने की क्रिया का फल रावण पर पड़ा है। उसने पत्र लिखा, यहाँ लिखना क्रिया का फल पत्र पर पड़ा है, अतः यह कर्म है। करण कारक साधन के रूप में विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। एग्जाम्पल, वह कलम से लिखता है। चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। इसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। जैसे मोहन ब्राह्मण को दान देता है या मोहन ब्राह्मण के लिए दान देता है। पांचवा आपादान कारक। जैसा कि आप जानते हैं, अपादान कारक का प्रयोग वाक्य में अलगाव, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीखने, निकलने, डरने आदि का बोध कराने के लिए होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मदन घोड़े से गिर पड़ा। निकलने के अर्थ में गंगा हिमालय से निकलती है। डरने के अर्थ में चोर पुलिस से डरता है। सीखने के अर्थ में विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं। जाने के अर्थ में वह ससुर से लजाती है। तुलना के अर्थ में राकेश रुपेश से चतुर है। दूरी के अर्थ में पृथ्वी सूर्य से दूर है। नेक्स्ट, संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके परसर्ग हैं का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि। जैसे राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम था। राजा दशरथ के 4 बेटे थे। दशरथ की 3 रानियां थीं। संबंध कारक की यह विशेषता है कि उसकी विभक्तियाँ का, के, की संज्ञा, लिंग, वचन के अनुसार बदल जाती हैं। जैसे लड़के का सिर दुख रहा था, लड़के के पैर दर्द कर रहे थे, लड़के की टांग में चोट लगी है। हम देख पा रहे हैं कि संबंध कारक का, के, की लिंग और वचन के अनुसार अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार यानी समय, स्थान, अवसर आदि का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक की विभक्ति चिन्ह में पर है। जैसे उस कमरे में 4 चोर थे, मेज पर पुस्तक रखी है। अंतिम, संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें हे, अरे आदि विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे प्रभु क्षमा करो, अरे बच्चों शांत हो जाओ। गाइस, इस वीडियो में कारक से संबंधित हर एक बिंदु को आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।